अमित जी, क्या स्थिति समझ में आ रही है अब गठबंधन को लेकर? संजय ने कहा केवल बीजेपी ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई भी एक राजनीतिक समझदारी दिखा रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद स्थिति क्या बनती है, बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की सिचुएशन में रहती है या नहीं, अगर करती है तो वो जाट होता है या नॉन जाट होता है। वो एक अच्छी बात ये बता रहे हैं हजका के लिहाज से कि कुलदीप बिश्नोई जहां जा रहे हैं वहां ठीक ठाक भीड़ हो रही है, उनके ठीक ठाक समर्थक मौजूद होते हैं। और ये बात बीजेपी को थोड़ा ये मजबूर कर रही है कि कुलदीप बिश्नोई के जनाधार को पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी जिस लहर पर सवार है वो दिखाई देता है। ऐसे में अब क्या स्थिति आपको नजर आती है? क्या अभी ये मामला खिंचेगा या फिर 2-3 दिन में स्थिति पूरी तरह साफ होगी? मैं संजय जी की बात से सहमत हूं उससे कि सही मायने में दोनों समय बाय कर रहे हैं, दोनों के दोनों, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का जिसको कहते हैं कि उनका क्लियर है उस हिसाब से कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है और उनकी क्या शर्तें हैं या किस। आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक, नहीं तो बीजेपी में भी कई धड़े थे जो चाह रहे थे कि भैया ये गठबंधन ना टूटे, और एक धड़ा चाह रहा था कि ये टूटे। अब आप देखेंगे कि बीजेपी में भी ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही स्वर कहा जा रहा है उस तरीके से। तो दोनों समय ले रहे हैं, और समय भी इसलिए ले रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि अभी आपने तंवर साहब की बात सुनी होगी, अब जैसे ही गठबंधन टूटने की बात होती है तो आप देखें किस प्रकार की हचका भाषा का इस्तेमाल करेगी कि इन्होंने पीठ पे छुरा घोंप दिया, इन्होंने मार दिया, एक तरीके से हमारे साथ अन्याय किया। और ये कहीं ना कहीं अपील करती हैं ये सब चीजें, मतदाता को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं ये सब चीजें। तो उस हिसाब से क्या बीजेपी को डरा रही है? कौन? क्या ये अपील बीजेपी को डरा रही है कि ये कहा जाएगा कि पीठ पे छुरा घोंपा गया, विश्वासघात किया वगैरह वगैरह? जी, तो भाजपा के इतिहास में लिखा हो जब से हरियाणा बना है। नहीं ठीक है जेलदार साहब, इतिहास बदलते भी रहते हैं, हमने कई प्रदेशों में इतिहासों को बदलते देखा है। जिस 44 के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है उसका इतिहास कभी नहीं रहा, लेकिन इस बार वो इतिहास बदल गया या बन गया। हम जेलदार साहब बस आ रहे हैं सर आपके पास, हम जेलदार साहब आपसे जानना चाहते हैं कि इनके इतिहास की चिंता छोड़िए, क्या आप अपने इतिहास में झांक रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस में आपके लिए क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े दिग्गज आपसे किनारा लेते जा रहे हैं, प्रोफेसर छतरपाल की भी कल तस्वीरें आई हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब इस तरह के बड़े नेता जाएंगे तो 10, 15, 20, 50 दूसरे नेताओं को भी अपने साथ लेते जाएंगे। आपके कुनबे का क्या होगा जेलदार साहब? राजीव जी, मैं कहना चाहता हूं जो चर्चा चली हुई परिचर्चा में हम हिस्सा लेते हुए, हम भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हुए और राजनीति करते हैं। जब प्रदेश में कोई भी पार्टी, जिसका हमने कहा भाजपा का जिक्र किया, भाजपा का सदैव इतिहास रहा है कि धोखा देना और पीठ में छुरा घोंपना, वो इनकी अपनी खुद की जो इनके कल्चर हैं वो उसमें स्पष्ट आज पूरे हरियाणा की जनता को दिखाई देता है। आपने मेरा क्वेश्चन किया कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस में कोई भगदड़ मची नहीं हुई। हालात ये हैं कि जिस व्यक्ति के स्वार्थ और जिस व्यक्ति की जो अपनी भावना है वो यहाँ मुख्यमंत्री एक बनता है किसी भी पार्टी में किसी भी प्रदेश के अंदर, मगर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मगर हरियाणा के अंदर छतरपाल जी की कौन सी दावेदारी? हालात भाजपा के हैं कि वो मुख्यमंत्री का अपना वो लगाए बैठी हुई है पोस्टर, आइए और मुख्यमंत्री बनिए, आइए और मुख्यमंत्री बनिए। आज हालात ऐसे हैं, ये क्रिकेट का मैच तो हमसे रख रहे हैं मगर इनका कैप्टन ही नहीं आज तक। ये अपनी क्यों परंपरा भूल गए? आज दिल्ली के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन को 3 महीने पहले डिक्लेयर करते हैं, वसुंधरा को डिक्लेयर करते हैं, उधर रमन को करते हैं, चौहान को करते हैं। आज हरियाणा के अंदर इनका जनाधार ही नहीं है, ये सच बात है। इनके पास तो कैप्टन नहीं है, लेकिन आपकी टीम में तो खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते। हमारा पूरा जेलदार साहब, इनके पास तो कैप्टन की कमी है या फिर बहुत ज्यादा कैप्टन है, ये किसी को तय नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके यहाँ तो खिलाड़ी टीम में रहना नहीं चाहते, दूसरी टीम से खेलना चाहते हैं, हम इस पर जवाब चाहते हैं। राजीव जेलदार साहब में चुनाव लड़ा निश्चित तौर पर आपने कोई विपक्ष नाम की, अच्छा चलिए, आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो तय किया नहीं था। किन्होंने? आपने डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री पद का? हमारे यहाँ तो विधायक दल और लोकसभा के अंदर वो सारे पार्लियामेंट, इनके यहाँ तो परंपरा है, जवाहर भाई के यहाँ तो परंपरा है कि इनके यहाँ परंपरा हमेशा मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना। नहीं तंवर साहब, हम उत्तर लेंगे। जेलदार साहब, आप उस सवाल से बच रहे हैं। जेलदार साहब, कांग्रेस के लोग आप इनके ऊपर जवाब दे रहे हैं। नहीं जेलदार साहब, आप इनका जवाब दे रहे हैं, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपकी टीम छोटी होती जा रही है। हमारी टीम, आपकी टीम में जो बड़े प्लेयर हैं जिन पर आप किसी जमाने में शतक
बनाने का दारोमदार हमारे दिया यहाँ करते आज थे, भी वो सब हमारे बाहर यहाँ हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे में लोग आप कैसे चुनाव जब लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? कांग्रेस सवाल ये है, राजीव अपने जी, परिवार कुनबे की चिंता है राजीव जी, कांग्रेस पार्टी को, या राजीव सिर्फ जी, एक लाइन है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो समंदर है, कोई नहीं, फर्क नहीं मैं पड़ता, इसका अलग कोई हटके नेता बताऊंगा जाए आपको। यही इससे- बयान छपवा दो। इससे अलग हटके बताता हूँ राजीव जी। हमारे यहाँ कांग्रेस बड़ी है, नेता बड़ा नहीं है। कोई भी अगर कोई पार्टी अपने आप को चाहे 44 सीटें क्यों ना आ जाए, नहीं सुन चाहे 44 सीटें क्यों ना आ जाए, ऊपर आएंगे हमारी सीटें, पूर्ण बहुमत में आएंगी। विकास किया है आज हरियाणा में आपका टीवी चैनल, आपके भाई संबंधी 25% आज भूपेंद्र हुड्डा जी को दिखाते हैं। अरे वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो एक पद पर बैठे हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे तो तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि दोबारा स्थिति बनने वाली नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर तीसरी बार बनेंगे। और कोई व्यक्ति पार्टी नहीं, उसका कोई आधार तो हो। आप जो विकास करते हैं उस पर ये सवालिया निशान उठाते हैं। नहीं, विकास का आप विकास में भेदभाव की बात हो रही है, नौकरियों में भेदभाव की बात हो रही है, शिक्षा में भेदभाव की बात हो रही है। बात करने वाले वो व्यक्ति जिनका अपना खुद का स्वार्थ जगा हुआ है। भाजपा चाहते हैं कि लोगों के साथ इस तरह से छल कपट करके, जैसे आज भारत के अंदर किया है, इस तरह से हरियाणा के अंदर हम 90 सीटों पे आ जाए, हम अपनी सरकार बना ले। मगर मुंगेरी लाल के सपने हैं 90 सीटों पर, मतलब अपने कुनबे के बिखरने की कोई चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है। हमने कहा राजीव जी, चौधरी बंसीलाल जी भी यहीं से गए थे निकल के, बहुत सारे और लोग निकल के गए। कांग्रेस जो छोड़ता है, पार्टी बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी पे, कुछ फर्क नहीं, जिसे जाना है चले जाए। हाँ बिल्कुल, जिसकी जहां सेटिंग हो सबके लिए खुला ऑफर है, है। हम किसी को नहीं रोकेंगे। आज आप देख लीजिए, भाजपा इसका मतलब बीरेन जी ठीक कहते हैं आज भारतीय कि हुड्डा कांग्रेस नहीं बची है, इसका मतलब प्रदेश में हुड्डा कांग्रेस हो गई। हटा दो, कांग्रेस लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके। जवाहर साहब संक्षेप में से टिप्पणी करिएगा। कोई परवाह ऐसा लगता है जेलदार साहब को है नहीं, जिसे जाना है चले जाओ। वाकई कांग्रेस पार्टी समंदर है, इनका व्यवहार भी, इनका लहजा भी समंदर की तरह। अब मेरा निवेदन है उनसे कहे वो जवाब चुनेंगे जब तक मैं बोलूंगा। मैं बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम बचा है और जेटली साहब पूरी चर्चा सुन रहे हैं। एक सवाल जेटली साहब के लिए भी है। एक तो इन्होंने कहा कि छल कपट करके केंद्र में आए, हरियाणा की पूरे देश की जनता को अपमानित ऐसी ही पार्टी कर सकती है कि उन्होंने एक जनादेश दिया और इसको उन्होंने छल कपट का मूल्य आपकी बात तो सुना गया। जेलदार साहब डॉलर से महंगा है, जेलदार साहब समय नहीं होता सर, सुन लेते एक बार जवाब दे लेते, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जेलदार साहब प्लीज सर एक बार जवाब दे लेते। जेलदार साहब सुन तो लीजिए, छल कपटी है, इसका जवाब सुन तो लीजिए सर एक बार। जवाब साहब कहिए अपनी बात कहिए प्लीज। एक तो इन्होंने हरियाणा के देश की जनता को अपमानित किया, छल कपट। दूसरा इन्होंने कहा हम धोखा करते हैं। अब धोखा करते हैं ये हमें समझाएंगे। चौधरी चरण सिंह के साथ हमने धोखा किया होगा, आई के गुजराल के साथ हमने धोखा किया होगा, देवगौड़ा के साथ हमने धोखा किया होगा, मधु कोड़ा के साथ। अभी बोल नहीं देगा, ऐसे डिबेट नहीं होती। अभी हरियाणा प्रदेश की जवाब देना है, मैं चुप हो जाता हूं। सर कृपया एक बार भूमिका निभाती है भाजपा में। जेलदार साहब और हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा गंदगी का माहौल बनाने वाली भाजपा। जो बहस का डेकोरम में प्लीज बनाए रखें। जब जवाहर जी कह लें आप जरूर अपनी बात कहें। जवाहर जी संक्षेप में, फिर मैं जेटली साहब के पास भी आ। इनको मैंने आपको धोखे का उदाहरण गिना दिया कि कौन किसके साथ धोखा करता है और क्या है। ठीक है, आज कांग्रेस का अपना संकट है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी तैयारी हरियाणा को अच्छा विकास देने की है। और जहां इन्होंने कहा कि ये लोग छोड़कर जाते हैं और इन्होंने अवसरवादिता की राजनीति के वो लगाए, आज किसके साथ इन्होंने सरकार बना ली थी? उस शरद पवार के साथ, जिसने ये कहा था कि किसी भी उसमें ताकत में जो विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को धमकाकर बाहर गए और उसी के साथ ये मिलकर सरकार बनाते हैं और ये हमें अवसरवादिता बताते हैं। ठीक है सर, तो ठीक है सर, ठीक है जेलदार साहब आ रहे हैं। जेटली साहब नहीं है, बस ठीक है। जेलदार साहब डिबेट में, जेलदार साहब प्लीज इतने हल्के शब्दों में जेलदार साहब, आज बेचारा जेलदार साहब प्लीज, जेलदार साहब भाषा को सही, भाषा का संयम से इस्तेमाल करें। जेलदार साहब प्लीज, हम जेटली साहब के पास आएंगे। जेटली साहब, कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड आप देख रहे हैं, कोई परवाह कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में राजीव जेटली साहब जो भगदड़ है, जो नेता छोड़ रहे हैं, उनकी चिंता आप लोग कर रहे हैं, या आप लोग भी ये मानते हैं कि स्वार्थी लोग हैं, वो जो चुनाव के टाइम पार्टियां छोड़कर चले जाते हैं और हमें कोई परवाह नहीं है? हालांकि आपके बड़े नेता का आज ये बयान आया है कि जो रूठे हैं, जो नाराज हैं, हम उनको मनाने का काम करेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से ही रखती आ रही है कि हम जो अपनी टिकट देते हैं वो जनता की ज़रूरतों के हिसाब से देते हैं,
क्योंकि हमारे पास आज कैंडिडेट की कतार है। आज हमारे पास दूसरे दलों से भी लोग आकर टिकट मांगने की बात करते हैं, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं उन्हें। और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उस कतार में अपनी टिकट नहीं पा पाए। अगर आज आप देखें कोई भी ऐसा दल, कुछ तो ऐसे दल हैं जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं है और हम अपने विधायकों की भी टिकट काट रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कोई भी आदमी अपने विधायक की टिकट, ये इनेलो में ही हिम्मत हो सकती है कि विधायक का टिकट काट। एक जगह पे एक दल ऐसा है जो ये कहता है हम विधायकों से पैसा नहीं लेंगे टिकट देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री तो दे सकते हैं। हाँ। दूसरा दल ऐसा है जिसके पास विधायक क्या कैंडिडेट ही नहीं है। आज इंडियन नेशनल लोकदल इतने सक्षम है कि हमारे पास जनता का मैंडेट है, क्योंकि जनता का मैंडेट है इसलिए हमारे पास टिकट लेने वालों की कतार भी लंबी है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से, वो सब लेकिन मौजूदा वो सब ठीक है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियों लोग के हिसाब छोड़ से के जा रहे हैं क्या वो स्वार्थी हैं? हम सर ये जानना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना इनेलो की चाहता सेहत पर कोई फर्क पड़ता है उन नेताओं के छोड़ने से या नहीं पड़ता है? देखिए, क्या आपके जो बड़े नेता हैं उनकी भाषा क्यों बदल रही है? कल तक वो कह रहे थे कि वो सब स्वार्थी हैं, वो चुनाव में स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, टिकट एक को मिलती है, नहीं मिली, अब वो छोड़ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि जो रूठ गए हैं उन्हें हम मनाएंगे, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश होगी। ये क्या है? ये बयान क्या बता रहे हैं? आप चिंता करने लगे हैं जो लोग गए या फिर कोई फर्क नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए राजीव जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे इसी मुद्दे के ऊपर बात करी थी और मैंने ये बात बोली थी कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। आज महत्वाकांक्षाएं बहुत ठीक है। देखिए बहुत लोगों हम ये जानना चाहते हैं कि इनेलो को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? जैसे अभी आपने जेलदार साहब को सुना, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उदाहरण भी गिनाए। इनेलो को क्या फर्क पड़ गया है जिस वजह से बड़े नेता का बयान बोलूंगा तभी आपको बता पाऊंगा। आप बोलेंगे तो मैं कैसे बता? नहीं, आप ही बोल के बताइए, लेकिन ज्यादा पीछे मत जाइए। बताने की बात कह रहा हूं कि आज इंडियन नेशनल लोकदल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सुनिए, फर्क कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, जा रहे हैं तो किस सोच के साथ जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या कह के जा रहे हैं, ये कुछ आपके नेताओं को बता के गए क्या? हाँ बिल्कुल, टिकट की बात थी। टिकट हर किसी को नहीं दी जा सकती है, टिकट के ना मिलने के चलते। तो फिर आप उन लोगों को कैसे मनाएंगे? देखिए मेरी बात, फिर बड़े नेता ये क्यों कह रहे हैं कि रूठों को मनाने की कोशिश की जाएगी? उनको जो जा रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बन रही है, क्योंकि टिकट भी वही लोग मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आएंगे दोबारा फिर आपके पास। क्योंकि टिकट भी वही लोग मांग रहे थे हमसे, टिकट भी वही लोग मांग रहे थे। और आज जाते हुए आज किसी ने ये नहीं कहा कि किसी की नीतियों के अभाव में मैं जा रहा हूं, सिर्फ बोला टिकट मुझे नहीं दी, मेरा हक बनता था। क्यों बोला हक बनता था? क्यों नहीं वो कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, क्यों नहीं वो दूसरे दलों से टिकट मांगते? क्योंकि उनको मालूम है कि वो जीत नहीं सकते हैं। समय बहुत कम है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का। जेटली साहब, आगे फिर चर्चा मिलेगी, आगे फिर मौका मिलेगा। जवाहर साहब, आपको भी मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर ये चुनावों का वक्त है और यहां हर रोज कोई ना कोई नया घटनाक्रम होता है। जैसे कि एक शेर कहा गया है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनाव की घोषणा होने तक ये सियासत कितने रंग बदलती है, ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखाता रहेगा।